Hello kids, let's proceed with our lesson. In the last class we did up to polar star. So now we are going to start with constellation. What is constellation? Constellation क्या होता है? When you look up in the sky at night, you can see group of stars forming shapes such as those of an animal, a mythological character or an object. तो हम रात को जब आकाश में देखते हैं तो कई बार कई फिगर्स नज़र आते हैं, जैसे लगता है कि ये तो वो जानवर जैसा लग रहा है, या ये जो है कोई अपनी पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाले जो चीज़ें हैं, जो कहानियों के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, उनका जैसा लग रहा है। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि कोई शेप बनाते हैं, जो हमें किसी भी कैरेक्टर से, चीज़ से, जानवर से या कोई पुराने कथाओं के चरित्रों से मिलती हुई लगती हैं, उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विथ सम इमेजिनरी शेप, कई बार ये इमेजिनरी भी होती है, इमेजिन करते हैं हम, जो इमेजिनरी शेप इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, जो कि हकीकत में तो नहीं होती पर उन जैसी लगती है, उनको हम हिंदी में नक्षत्र भी बोलते हैं। A collection may have just 10 stars or sometimes more than a million stars. ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ 5-7 स्टार 10 स्टार से मिलके ही बने, कई बार तो 10 स्टार से भी हो जाता है और कई बार मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्योंकि वो बहुत पास पास में दिखते हैं जब हम रात को देखते हैं, तो वो कई बार मिलियंस ऑफ स्टार्स भी होते हैं उस एक ही फिगर में, वो एक ही शेप में जो स्टार्स की हमें बनी हुई आकाश में दिखती है। The sun which the earth orbits is just one of the 100 million stars in the Milky Way. मैंने बताया था अपनी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे कहलाती है। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं और हर स्टार के चारों तरफ एक सोलर सिस्टम होता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो हमारा सन है और हमारी अर्थ है विथ अदर प्लैनेट्स, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, वो 100 मिलियन स्टार्स में से एक है। सो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं सोलर सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। Now we'll proceed. There are 88 constellations known so far. अब तक जाने गए constellations में कितने हैं? 88 हम मान के चलते हैं कि हैं, या जिनको नाम दे दिया गया है। You can identify some of these with naked eyes. कुछ तो हम रात को जब स्काई में देखते हैं तो हमें बिना किसी बाइनोकुलर के या बिना किसी टेलीस्कोप के दिख सकती हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शेप है। लाइक द ओर्सा मेजर। ओर्सा मेजर जो है लगता है जैसे एक सॉसपेन बना हुआ है, नीचे का देखो तो ऐसा लगता है कि एक बर्तन है और फिर हैंडल है। तुम्हारा नीचे बुक में भी दिया हुआ है 1.5 फिगर, देखो ये ऐसा लगता है जैसे कोई बर्तन है, जो छोटा वाला ज़्यादा डार्क जिसमें शो कर रखा है, वाइट पोर्शन जिसका ज़्यादा डार्क है, वो उर्सा मेजर। तो वो हम रात को ऐसे देखें तो भी हमें दिखाई देता है। उर्सा माइनर है इसके अलावा, और ओरियन है, स्कॉर्पियस है, कैनियस मेजर, देन टॉरस एक्सेट्रा। दीज आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, जिनमें नंबर ऑफ स्टार्स भी डिफरेंट होते हैं। The constellation Ursa Major or Big Bear is referred to as Saptarishi, the seven sage in Indian mythology. आपने इंडियन माइथोलॉजी में या कभी पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा सप्तऋषियों के बारे में, तो सप्तऋषि मंडल हम इसको बोलते हैं। ये 7 स्टार्स नज़र आते हैं जो ज़्यादा ब्राइट हैं, जो आपके फिगर 1.5 में ज़्यादा हाईलाइटेड करके वाइट कलर से दिखाए गए हैं, वो सप्तऋषि मंडल कहलाता है, या सप्तऋषि कहते हैं उसको। नाउ दिस इज कॉन्स्टलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। नाउ सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन
planets including our Earth, which revolves around the sun in fixed path called orbit. Other celestial bodies like asteroids, moons, dwarf planets, meteoroids, comets, etc. are a part of solar system. Now solar system क्या होता है? मैंने बताया एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, हर स्टार एक सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक स्टार और उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं और उसमें और भी जो जो चीज़ें, मून हैं, सैटेलाइट्स जो कि उन प्लैनेट्स के रिवॉल्व करते हैं, या गैस के बलून्स हैं, रिंग्स बनी हुई हैं, वो सारा मिला के एक सोलर सिस्टम कहलाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में सन है सेंटर में, फिर उसके चारों तरफ घूमते हुए प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी है। थर्ड नंबर पे आता है, सबसे पहले मरकरी है जो सन के बिल्कुल पास है, फिर वेनस है, फिर अर्थ आता है। सो अर्थ इज़ ऑन द थर्ड नंबर फ्रॉम द सन विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? सन के चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है उसके इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जो रिवॉल्व करती है ये एक फिक्स रास्ता है, फिक्स पाथ बना हुआ है, उस पर रिवॉल्व करती है, जिसको कि हम बोलते हैं ऑर्बिट। हकीकत में ऑर्बिट वहाँ है नहीं, अगर हम स्पेस में देखें तो ऐसा कोई रास्ता बना हुआ नहीं दिखता है, बट वो जिस जगह से घूमती है वो उस जगह से आगे पीछे नहीं होती, ठीक उसी जगह घूमती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो है कोर के अंदर मेटल्स हैं, एंड जो सन है उसमें मैग्नेटिक पावर है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पावर कहते हैं। वो ग्रेविटेशनल पावर अर्थ को अपनी तरफ खींचे रखता है, गुरुत्वाकर्षण, और वो इतना है जिससे कि वो एक फिक्स जगह की दूरी बनाए हुए घूमती रहती है, न तो पास आती है उससे, न उससे बियॉन्ड जाती है, ठीक उसी जगह पे घूमती रहती है। अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़, और जो सेलेस्ट्रियल बॉडी, सेलेस्ट्रियल मीन्स जो आकाश में हमें दिखते हैं वो सारे ही सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाते हैं। जितने भी नाम आए हुए सब सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ ही कहलाते हैं। सन और अर्थ भी सेलेस्ट्रियल बॉडी है। अंतरिक्ष में मिलने वाले सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाते हैं, लाइक एस्ट्रॉयड्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। ये जैसे धूमकेतु हैं, जैसे छोटे अनशेप्ड जो कहते हैं ना ग्रह, छोटे ग्रह भी कह सकते हैं, ड्वार्फ ग्रह जिन पे कोई रहता नहीं है, वो भी होते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे कह सकते हैं, जो सूरज से टूट के अलग होके जब ये स्पेस में घूम रहे थे तो अर्थ भी पुल करती है, अर्थ उनको अपनी तरफ पुल करती है, जैसे मून को अर्थ ने पुल कर रखा है। अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक आकर्षण है जिसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, उससे वो खींचे रहता है। तो अर्थ पूरी अपने मून के साथ सन की तरफ खींची हुई है, ठीक है, और मून है वो अपने पूरे सिस्टम के साथ अर्थ के घिरा हुआ है, वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है और एक सर्टन स्पेस डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही वो उसके चक्कर लगाता रहता है, वो अपना पाथ नहीं छोड़ता। वैसे ही अर्थ भी अपना पाथ नहीं छोड़ती है। सो इसे हम बोलते हैं, इन सब को मिला के ये बनता है सोलर सिस्टम। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सेंटर में है, एंड इट्स ग्रेविटेशनल पुल कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज़ इन देयर ऑर्बिट्स। और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उनको बिल्कुल फिक्स दूरी पे अपने से बनाए रखता है। अदरवाइज़ तो अगर ये दूरी फिक्स नहीं होएगी या पुल ऊपर नीचे होएगा, ये आकर्षण उसका खिंचाव जो है अगर थोड़ा कम ज़्यादा होएगा तो प्लैनेट्स टकरा जाएंगे, सिस्टम से ही हट जाएंगे, फिर दिन और रात का सिस्टम भी बिगड़ जाएगा, मौसम भी बिगड़ जाएंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये सब कुछ सही इसीलिए है कि एक सिस्टम में चल रहे हैं, एक सर्टेन दूरी है,
हर प्लैनेट की सन से, वो उतनी ही दूरी पे सन के चक्कर लगाता रहता है। तो अर्थ जिस दूरी पे जिस पाथ से चक्कर लगाती है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्लियर? नाउ सोलर सिस्टम इज what? The system of sun, its planets, their moons, dwarf planets, meteoroids, asteroids and comets. Clear? So now I hope solar system is clear to you. There are many pictures of solar system on net also. You can Google search, you can open any video on YouTube of solar system and view it, और भी क्लियर समझ में आ जाएगा ऐसा करने से आप, क्योंकि YouTube पे और Google पे बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए दी हुई हैं। फाइन। नाउ द सन, वेरी वेल यू नो व्हाट इज सन, यू सी इट डेली, मॉर्निंग में रोज़ सन को देखते हैं। सन, द सन मेड अप ऑफ इंटेंसली हॉट गैसेस। नाउ सन क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा, इंटेंसली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, हॉट गैसेस हैं जो जलती रहती हैं। द सन इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, वो सबसे बड़ा होता है सोलर सिस्टम के अंदर। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कोई है तो वो सन है, सन सबसे बड़ा, उसके बाद छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं, फिर उनके मून हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोइड्स हैं और कॉमेट्स हैं, ये बाकी के सब छोटे साइज़ के होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये सब छोटे होते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है सोलर सिस्टम में? सन। तभी तो वो सबको अपनी तरफ खींचे रखता है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो बड़ा है। इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हीट एंड लाइट कौन दे रहा है? सन दे रहा है, एक सोलर सिस्टम में, दूसरे में नहीं, एक सोलर सिस्टम के अंदर वो जो सन है वो अपने सारे प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट देता है। विदाउट द सन लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर सन नहीं होएगा तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होएगी, बिकॉज यू नो सन है तो हमें रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। और कंटिन्यूस सन रहेगा तो हम क्या करेंगे? जल जाएंगे। तो सन जब अर्थ मूव करती है तो हमें वो सन नज़र नहीं आता, इससे शाम भी होती है, मौसम बनते हैं। अगर सन नहीं होएगा तो कुछ ग्रो भी नहीं होएगा, बिकॉज ऑल द प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स नहीं होंगे हम ब्रीथ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब सन नहीं होएगा तो वाटर एवेपोरेट भी नहीं होएगा, है ना, उड़ता है हवा में गर्म होके ऊपर चला जाता है, एवेपोरेट होके फिर बादल बनते हैं, उससे फिर बारिश होती है। सो ऑल दिस विल स्टॉप। अगर सन नहीं होगा, वी जस्ट कांट इमेजिन दैट देयर इज़ नो सन। इफ़ देयर इज़ नो सन देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ। ओके, सो लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में रहना, जीना, वो पॉसिबल ही नहीं होगा लाइफ का। एंड अदर प्लैनेट्स वुड बी कम्प्लीटली बैरन एंड फ्रोजन। बैरन होएंगे यानी बंजर होएंगे प्लैनेट्स अगर सन नहीं हुआ तो, और फ्रोज़न होएंगे यानी गर्मी नहीं है तो उस पर क्या होगा? फ्रीज़ हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, बर्फ़ जमी हुई होगी, जैसे प्लूटो पे है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन होल्ड्स द एंटायर सोलर सिस्टम टुगेदर। और इसका ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जो सन के अंदर होता है, जो कि सबको बराबर दूरी पे, एक सर्टेन दूरी पे अपने से खींचे रखता है। तो सारे सोलर सिस्टम को मेंटेन कौन कर रहा है? सन कर रहा है। और सन किसकी हेल्प से कर रहा है? अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कर रहा है कि उसमें ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह से सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और बाहर भी नहीं निकल पाते उस चक्कर से, उस फिक्स दूरी पे बने रहते हैं। इस तरह से ये सोलर सिस्टम सन के थ्रू मेंटेन होता है। वाई डज द सन अनलाइक अदर स्टार्स अपीयर सो लार्ज? अब दूसरे स्टार्स हैं वो छोटे दिखते हैं, तुमको लग रहा होगा सन भी अगर स्टार है तो ये इतना बड़ा क्यों और वो इतने छोटे छोटे क्यों हैं? दिस इज़ बिकॉज वी आर वेरी नियर टू आवर सन। अपना जो स्टार है जिसको हमने सन नाम दे रखा है, हम उसके बहुत पास हैं, जबकि जो दूसरे चिमचिमाते हुए हमें दिखते हैं स्टार्स रात को, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लाइट ईयर्स अवे। वाई डू वी नॉट सी द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द सन
as we see in case of other stars. This is also because of that only sun twinkling करता हुआ हमें नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे पास है, और वो जो दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. Now planets. Now next topic is planets. Planets also, you know very well, you are living on one planet. In the Greek language, the term planet means wanderer. ये planet word कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया है. ग्रीक लैंग्वेज में wanderers जो होते हैं, घुमक्कड़ लोग, उनको planet बोलते हैं. ठीक है, तो क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, सन के चक्कर लगाती रहती है, इसलिए इसको प्लैनेट नाम दिया गया. या अर्थ ही क्या, सभी प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं, इसलिए वो प्लैनेट्स कहलाते हैं. द सेलेस्टियल बॉडीज़ कॉल्ड प्लैनेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. क्यों? क्योंकि वो लगातार मोशन में रहते हैं, लगातार गति में रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं. ठीक है, एक तो वो अपनी जगह स्पिन करते हैं गोल गोल अपनी जगह, और फिर गोल गोल अपनी जगह घूमते हुए एक जगह अपनी जगह एक बार घूमते हैं 24 आवर्स में, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, जिससे दिन और रात बनते हैं. ऐसे 365 रोटेशन करते हुए घूमते घूमते वो एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं. अब तुम सोच रहे हो कि कैसे? तुम अपने घर के गेट से घूमते घूमते आपके मेन गेट तक जाओ, तो तुम देखोगे कैसे तुम गोल गोल घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए. सो तुम रोटेट भी किए और रेवोल्यूट भी किए. रोटेशन होता है अपनी जगह ही घूमना, और रेवोल्यूशन होता है अपनी जगह घूमते घूमते आप गोल गोल घूमते घूमते आप एक किसी चीज़ के चक्कर लगा लो या एक निश्चित दूरी पूरी कर लो, दैट इज़ रेवोल्यूशन. ठीक है, ये भी तुमको गूगल हेल्प में मिल जाएगा. तुम वीडियोस हैं रेवोल्यूशन डाल के सर्च कर सकते हो, तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि रेवोल्यूशन कैसे होते हैं. ठीक है, सो ये लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए इनको प्लैनेट्स कहा जाता है. वो लगातार मोशन में रहते हैं अराउंड देयर पेरेंट स्टार. और ऐसा सिर्फ अपने सन के साथ ही नहीं होता, जितने भी स्टार्स हैं वो सब एक तरह से एक सन है, और उनके चारों तरफ भी प्लैनेट्स घूमते रहते हैं. ठीक है, तो वो भी मोशन में रहते हैं, इसलिए सबको प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो लगातार घूम रहे हैं. द सन हैज़ 8 प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट. सन के चारों तरफ चक्कर काटने वाले कितने प्लैनेट्स हैं? 8. कई बार साइंटिस्ट को 9 बना देते हैं, फिर सर्च चलती है, फिर इस पर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, नई थियोरी आ जाती है, फिर वो 8 हो गए हैं. ऐसा पहले हो चुका है, पहले 8 थे, फिर प्लूटो को 9th प्लैनेट कंसीडर किया गया, फिर अब प्लूटो को 9th प्लैनेट से हटा दिया गया है, अब उसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं. सो प्रेजेंटली यू विल हैव टू फॉलो योर बुक. नाउ इट सेज दैट सन हैज़ 8 प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट, जो कि इसके अराउंड घूमते हैं. ऑर्बिट करते हैं मीन्स उसके चक्कर लगाते हैं, ऑन इट्स ऑर्बिट, उनका जो पाथ है. नो 2 प्लैनेट्स आर द सेम. कोई भी 2 प्लैनेट्स एक जैसे नहीं हैं. दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस. उनका अलग ही एक कॉम्पोजिशन है, मीन्स बना हुआ तरीका. ठीक है, उसके अंदर अलग तरह के गैसेस हैं, लैंड फॉर्म्स अलग हैं, अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर है, सब कुछ अलग है. उसके अंदर जो कोर है वो भी डिफरेंट है. जो अंदर, अगर जैसे अपनी मिट्टी है, यहाँ के पत्थर अलग तरह के हैं, तो दूसरे प्लैनेट में कुछ और ही तरह के मिलेंगे आपको. उसके अंदर ये अर्थ पे भी बहुत तरह तरह के पत्थर मिलते हैं, तो और प्लैनेट्स में अर्थ से भी अलग तरह के मिलते हैं. तो इनका जो फॉर्मेशन है, कॉम्पोजिशन, कैसे ये बने हैं वो अलग है. सरफेस भी अलग है. ठीक है, कई जगह पे जब अर्थ है वो सबसे ज़्यादा सरफेस उसकी स्मूथ है. कई जगह तो बहुत ही प्लैनेट्स की सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है. टेम्परेचर, कई प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म है, वेयर एज अर्थ का मॉडरेट है, न ज़्यादा गर्म है न ठंडा है, इसीलिए तो यहाँ लाइफ सर्वाइव कर रही है. एंड द ग्रेविटेशनल पुल, और ग्रेविटेशनल पुल भी अलग है.
ठीक है ना। अर्थ ज़्यादा पुल हो रही है इसलिए थर्ड नंबर पे है। यूरेनस में कम पुल है इसलिए वो ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो जो ज़्यादा पुल था वो ज़्यादा पास में है, जिसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन या पुल कम था वो थोड़ा दूर है। खिंचाव जो कम था वो दूर है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स क्योंकि ये सन के पास में है। एज दे आर क्लोजर टू द सन। जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून विच लाई फर्दर फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। और ये जो हैं जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये दूर हैं सन से, इसलिए हम इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। वो फर्दर मीन्स दूर, लाई यानी स्थित हैं, तो वो दूर स्थित हैं इसलिए उनको हम फर्दर प्लैनेट्स कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दीज हैव रिंग्स अराउंड देम एंड मैनी मून्स। इनके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं। तुम सोलर सिस्टम में देखोगे तो इनके चारों तरफ भी कुछ घूम रहा है रिंग की जैसे। ठीक है, और मून्स भी हैं जो कि उनके चक्कर लगा रहे हैं, और रिंग्स भी बनी हुई हैं। दोज रिंग्स आर स्मॉल स्मॉल एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड ऑल ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि उसके बड़े वाले प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं, और उनके साथ गैस बैलून्स भी हैं, तो वो एक रिंग की जैसे नज़र आते हैं। While the sun has its own light like other stars, the planets reflect the light of the sun. सन की अपनी लाइट होती है जो सब पे सन लाइट हीट प्रोवाइड करता है, वेरएज प्लैनेट्स जो हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। वो जो सन की लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे कांच में रोशनी डालो तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती है एक ही जगह की बजाय। ज़मीन पे टॉर्च डालो इतनी रोशनी नहीं होएगी, पर रूम में अगर कांच है उस पर रोशनी डालो तो ज़्यादा रोशनी होती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही जो है प्लैनेट हैं उन पे सन की रेज़ आती हैं, सन की रोशनी पड़ती है, उससे वो उनके अंदर रोशनी दिखाई देती है, वो चमकते हुए दिखते हैं ना। तुम कहोगे कि प्लैनेट कहाँ से चमकते हुए दिखते हैं, तुम रात को देखोगे तो तुम्हें कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नेकेड आइज से भी दिखते हैं। वो एक स्टार की तरह तो नहीं चमकते हैं, पर हाँ उनमें चमक नज़र आती है। वो हमें दिखाई क्यों दे रहे हैं रात को भी? क्योंकि सन की लाइट उन पे पड़ रही है, उस लाइट की वजह से वो हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट। तो इस तरह से प्लैनेट्स जो हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। Moreover, like other stars, the sun emits its own heat. जैसे दूसरे स्टार हैं वो अपनी गर्मी हीट छोड़ते हैं, वैसे ही सन अपना जो स्टार सन है वो भी हीट छोड़ता है। To the planets receive their heat from it. और प्लैनेट्स जो हैं वो उस हीट को रिसीव करते हैं सन से। फाइन। The orbits in which the planets move around the sun are shaped like flattened circles. जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स जिनके ऊपर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो क्या हैं? एक फ्लैट सर्कल की तरह हैं, जो कि हैं तो नहीं पर हम मान के चल रहे हैं क्योंकि उसका मूवमेंट इसी तरह से होता है। प्लैनेट का जिस तरह से मूव करता है हम उसको ऑर्बिट मान लेते हैं। The paths that they move in are elliptical. Elliptical means अंडाकार, ओवल शेप सॉर्ट ऑफ होते हैं, ओवल की जैसे शेप, बिल्कुल सर्कल नहीं होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, तो elliptical वो शेप कहलाती है elliptical. So they are also called ellipses. उसको हम ellipses भी नाम देते हैं। Besides revolving round the sun, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना के अलावा, रिवॉल्व करने के अलावा ईच प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो वो अपनी एक्सिस, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम मान के चलते हैं। जैसे आप टॉप से खेलते हो, हाथ में पकड़ के टॉप को घुमाते हो और वो गोल 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 घूमता रहता है, तो उस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है।
गोल घूमती है। एक चक्कर अर्थ का अपनी जगह पे 24 आवर्स में होता है, जो कि एक दिन और रात होता है। ऐसे चक्कर लगाते लगाते वो पूरे सन का चक्कर लगा लेती है और उसको हम एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक रेवोल्यूशन 365 डेज़ का होता है, जबकि 365 एंड 1/4 डे, इसीलिए 4 साल में एक लीप ईयर बनता है। वो 1/4 मिला के हम एक चौथे साल में उसको फरवरी में 29 डेट बना के काउंट करते हैं। तो वैसे एक साल के अंदर 365 एंड 1/4 डे होता है, ठीक है। तो वो एक रेवोल्यूशन होता है और अपनी जगह पे जो अर्थ घूमती है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, दैट इज़ रोटेशन। सो सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स और स्मॉलर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ ऑर्बिटिंग अराउंड देम। कुछ प्लैनेट्स के चारों ओर मून्स चक्कर लगाते हैं। कईयों के एक ही मून है, कईयों के एक से ज़्यादा मून है, कईयों के बिल्कुल कोई मून चक्कर नहीं लगाता। और इसके अलावा कुछ सेलेस्ट्रियल यानी और कुछ अंतरिक्षीय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज़ होती हैं जो कि उस प्लैनेट के चक्कर लगाती रहती हैं। तो जैसे अपने अर्थ के मून चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और तुम देखोगे रिंग्स बनी हुई हैं तुम्हारे सैटर्न के चारों तरफ, तो वो रिंग्स जो हैं उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, मीटरॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि चक्कर लगाते रहते हैं और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सैटर्न के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे प्लैनेट्स और भी पूरे यूनिवर्स में बहुत हैं। अपनी ही गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, तो उनके अराउंड घूमते हुए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और वो उनको एक सर्टेन दूरी पे चक्कर लगाते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। सबका अपना एक ऑर्बिट होता है। फाइन, सो वी विल wind it up here only today. We'll proceed in the next class. So it's clear now what is solar system, planets, your constellations, sun, galaxy, stars. These what are the things we have completed till now. Okay, so good day for today.